भारत के लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। आज ही के दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया था। इस बात को आज 75 वर्ष हो गए। इस अवसर पर गांधीनगर में गुजरात सरकार ने एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े मंत्रियों और आम जनता ने हिस्सा लिया। देश भर में 75वां संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने भी संविधान दिवस के मौके पर गांधीनगर में एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत कई मंत्री शामिल हुए और हाथों में तिरंगे झंडे लेकर गांधीनगर की सड़कों पर निकले। विश्व संविधान दिवस की जो है वो सेलिब्रेशन किया जा रहा है और भारत सरकार के कार्यक्रम के साथ ये गुजरात सरकार भी ये दिवस आज खास तौर पे मना रही है। 75वां जो साल है वो विश्व संविधान दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है और जिस तरह से आज सभी लोग यहाँ पे उमटे हैं, जो नेता हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी साथी जो है वो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उस चीज़ का मुख्य उद्देश्य है संविधान का गौरव, संविधान की रक्षा, जो संविधान से देश चलता है वो एक मैसेज यहाँ से देने की प्रयास किया जा रहा है। याद रहे कि चुनाव के वक्त जो है यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान को बदलने की बात को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था, तो उस वक्त से लेकर अब तक ये एक कड़ा मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है और संविधान सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये संदेश जो है वो यहाँ से दिया गया है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो बात की जाए कि संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो मैसेज गुजरात सरकार ने भी दिया है। आज पूरे दिन ये सेलिब्रेशन चलेगा और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास गुजरात सरकार भी कर रही है। भारत माता की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रनी एकता और अखंडता। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों ने संविधान की शपथ ली। हमारी संविधान सभा में संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार किया और पीएम मोदी को संविधान का असली रक्षक बताया। हर्ष संघवी ने इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि संविधान के धज्जियां उड़ाने वालों को संविधान की बात करने का कोई हक नहीं है। संविधान की किताबें ले लेके अलग अलग सभाओं में घूमने वाले ये महोदय की एक पोल उनके ही कार्यकर्ता ने जनता के सामने पेश की थी। किताब के कवर पेज पे संविधान और अंदर के सभी पन्ने जो खाली थे और ख़ास तौर पे कांग्रेस को संविधान के बारे में बात करने का किसी भी प्रकार का हक नहीं है। कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ाए गए थे, आज भी देश की जनता उसे भूली नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को हमेशा सम्मान देने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार मानता हूं, जिन्होंने देश के युवा नागरिकों को संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति मिले, उसके लिए संविधान दिन की देश भर में उसकी उजवनी की शुरुआत की। इसको हम संविधान कहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचते थे और बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाया करते थे। चुनाव में ये मुद्दा चला और बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। अब संविधान दिवस पर पदयात्रा और बाला साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से बीजेपी का संदेश साफ है कि बीजेपी का मकसद संविधान बदलना नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करना है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया और संविधान की शक्ति पर चर्चा की। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को
महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में 10 दिन बाद पुलिस ने एक छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ शुरू की तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि युवती से रेप और हत्या का आरोपी उनका सीरियल किलर निकला। ये पिछले 25 दिनों में 5 हत्याएं कर चुका है। वलसाड़ में वहशी सीरियल किलर गिरफ्तार। 25 दिन, 4 राज्य और 5 हत्याएं। वलसाड़ के मोतीवाला रेलवे फाटक के पास 14 नवंबर को इन्हीं झाड़ियों में बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का शव मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने छात्रा का पहले रेप किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिछले 10 दिनों से वलसाड़ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। 2000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गुजरात के अलावा हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक पुलिस की मदद भी ली गई। वारदात के 11वें दिन आखिरकार ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी रखे थे। और रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये बनाव बना था, उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था। और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज को, प्राइम्स हमारा जो सस्पेक्ट हो, उसको देखा गया था। और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का, वहाँ से मिले थे। कल जो ट्रेन में, वापी ट्रेन में एक अक्यूज, ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ, इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो डराने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये एक सीरियल किलर है जो पिछले 25 दिनों में रेप और 5 हत्याएं कर चुका है। अक्यूज की पूरी इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं, ये वो कन्फेस कर रहा है। इन चारों मर्डर में जो भी राज्य, जो भी जिले में ये मर्डर हुए, उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कंफर्मेशन किया है। कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक एफआईआर दाखिल हुई है मर्डर की। ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है। हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है। और कल जब अक्यूज को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव, एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया। सीरियल किलर दिव्यांग होने का फायदा उठाया करता था और अधिकतर ट्रेनों में मुफ्त सफर करता था। आमतौर पर यह ट्रेन में ही आपराधिक वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए सीरियल किलर के खिलाफ कई राज्यों में लूट, डकैती, बलात्कार और हत्या जैसे 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसका अगर गुनाहित इतिहास देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो गुजरात में उसके कोई क्राइम नहीं है। पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 13 जितनी एफआईआर उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हुए हैं। और अभी मई महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चोरी के केस में रिहा हुआ था। फिलहाल आरोपी 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इन 10 दिनों में पूछताछ और जांच के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वलसाड़ पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि इसको इसके गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिल सके। वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
वलसाड में वहशी सीरियल किलर गिरफ्तार। 25 दिन, 4 राज्य और 5 हत्याएं। वलसाड के मोतीवाला रेलवे फाटक के पास 14 नवंबर को इन्हीं झाड़ियों में बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का शव मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने छात्रा का पहले रेप किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पिछले 10 दिनों से वलसाड पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। 2000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गुजरात के अलावा हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक पुलिस की मदद भी ली गई। वारदात के 11वें दिन आखिरकार ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी रखे थे और रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये बनाव बना था, उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज़ को, हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहाँ से मिले थे। कल जो वापी ट्रेन में एक अक्यूज़, ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, इसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ, इन्होंने इस अक्यूज़ को धर दबोचा है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो डराने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये एक सीरियल किलर है जो पिछले 25 दिनों में रेप और 5 हत्याएं कर चुका है। अक्यूज़ की पूरी इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए हैं, ये वो कन्फेस कर रहा है। इन चारों मर्डर में जो भी राज्य, जो भी ज़िले में ये मर्डर हुए उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कंफर्मेशन किया है। कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक एफआईआर दाखिल हुई है मर्डर की। ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है। हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है और कल जब अक्यूज़ को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव, एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया। सीरियल किलर दिव्यांग होने का फायदा उठाया करता था और अधिकतर ट्रेनों में मुफ्त सफर करता था। आमतौर पर यह ट्रेन में ही आपराधिक वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए सीरियल किलर के खिलाफ कई राज्यों में लूट, डकैती, बलात्कार और हत्या जैसे 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसका अगर गुनाहित इतिहास देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो गुजरात में उसके कोई क्राइम नहीं है, पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 13 जितनी एफआईआर उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हुए हैं और अभी मई महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चोरी के केस में रिहा हुआ था। फिलहाल आरोपी 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इन 10 दिनों में पूछताछ और जांच के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वलसाड पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि इसको इसके गुनाह की सख्त से सख्त सजा मिल सके। वलसाड से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत की वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है और जो मुख्य प्रवेश द्वार से जो भी वाहन चालक अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं और जो यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से आपको हेलमेट पहनना है और जो 4 व्हीलर से जाते हैं उनको हेलमेट जो सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जो लोग मुहिम चला रहे हैं सुबह से आप देखेंगे तस्वीरों में, तो यहाँ पर जो लेडीज़ और जो जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड है उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के जो पैम्पलेट है वो रखे हुए हैं। तो ये गुजराती भाषा में लिखे पैम्पलेट है, इसमें लिखा हुआ कि हेलमेट कहाँ है आपका। दूसरी तरफ लिखा हुआ कि नसीब बचा सकते हैं एक बार, सुरक्षा बचाए आपको बार बार। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर जो है चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर वाहन चालकों को रोकने का और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं। ये तस्वीरें सूरत के वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की हैं जहाँ पर जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं
उनको यहाँ पर हेलमेट पहनने के लिए समझाया जा रहा है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि लोग किसी की भी जो सिर पर है हेलमेट नहीं है, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड है उनको समझा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि सर किस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है। चावला साहब ये बताइए कि ये जो मुहिम है किस तरह की मुहिम है और कैसे चलाई जा रही है? ये हमारे स्टूडेंट और हमारी फैकल्टी के लिए, हम जानते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। तब सबसे पहले जब ये राज्य सरकार का परिपत्र आने के बाद सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ये पहले सभी हमारी टीम के साथ उसे समझाया जा रहा है कि अपने लिए कितना ज़रूरी है। तो कितना रिस्पांस आ रहा है और कितने अपने यूनिवर्सिटी में अगर शैक्षणिक से जुड़े हो, बिना शिक्षा से जुड़े, कितने कर्मचारी रोज़ आते जाते होंगे? कुल करीबन हमारे कैंपस में 6000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय पढ़ते हैं। कुल मिला के 7000 पीपल आर गोइंग फ्रॉम द हियर फ्रॉम गेट नंबर 1। तो असर कितना लग रहा है, कितना असर होगा यहाँ पे कैंपस में? ये पहले समझाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि बहुत इसका असर होगा। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाइस चांसलर साहब हमसे बात कर रहे थे और ये जो वाहन चालक हैं तो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि हेलमेट आपके लिए कितना ज़रूरी है। 4 व्हीलर में चलते हैं आप तो सीट बेल्ट कितना ज़रूरी है। तो ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक जो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, उनसे हाथ भी जोड़े जा रहे हैं और समझाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो सूरत की ये तस्वीरें हैं, सूरत में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वाहन चालकों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से वीसी साहब ने बताया कि इस कैंपस में करीबन 1700 लोग स्टूडेंट मिलाकर के यहाँ पर आते जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको कहीं न कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है और इसका भविष्य में असर भी देखने को मिलेगा। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। और अब खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लंदन दौरे की। फरवरी में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है और इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन पहुंचे। लंदन में उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया। मध्य प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 दिन के यूके और जर्मनी दौरे पर हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। इसके तहत फरवरी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम मोहन यादव निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में उद्योग सम्मेलनों के बाद अब सीएम मोहन यादव लंदन पहुंचे हैं। लंदन पहुंचने पर भारतीय उच्चायुक्त और प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर मंथन किया। We're very glad that the Chief Minister decided to make his first visit outside the state in his current capacity here to the UK because we think it's an important opportunity. The India-UK relationship is a very special one. It has its long history. It has its long contributions to both countries' development, and of course, the role of people of Indian origin has been one of the important binding factors between the two nations and the two economies. लंदन में सीएम मोहन यादव फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए सभी को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट भी किया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, लगातार हर जगह, और केवल ये नहीं, ऐसे दूसरे सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में हमारे वैसे सभी कल आपको बताएंगे अलग से, हमारे टूरिज्म का सेक्टर, आप अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं।
कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं। फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल और यूके के पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। भारत और लंदन के कारोबारी रिश्तों का जिक्र किया और भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। I'm originally from Indore, so for me it's a great delight to have Chief Minister Mohan Yadav ji visiting here in London. I would love to see more investment happening from London and from the UK into Madhya Pradesh, and as such this trip is of immense importance because Madhya Pradesh is growing so rapidly. I still believe that India and Britain are the two countries. If they could bring investments to each other, promote peace, that will bring the prosperity not only these two countries for the rest of the world as well. सीएम मोहन यादव ने लंदन में बड़े कारोबारियों और यूके के सांसदों से लंच पर मुलाकात की। साथ ही मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही, दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था। सीएम मोहन यादव ने यूके के सांसदों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया। उम्मीद है इससे भारत ब्रिटेन के बीच नई साझेदारी की ऐतिहासिक शुरुआत होगी। Yes, so I'm Lord Ranger of Northwood, and we've had a fantastic session with the Chief Minister of Madhya Pradesh and the delegation that are all here. Obviously, looking forward to the Global Investment Summit. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोपहर के भोजन के बाद लंदन में किंग्स क्रॉस स्टेशन का दौरा किया। ये एक प्रसिद्ध रेलवे हब है जो स्मार्ट परिवहन और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेस्टमिंस्टर के पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दावा है कि हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को जबरदस्त सफलता मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने मध्य प्रदेश के विकास में रुचि दिखाई है। कारोबार में सरलता और सुगमता लाना यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सुरक्षा दो बहुत टॉप के मुद्दे हैं जो निवेशकों के जहन में है। वो लोग जो यहाँ सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम के साथ मुलाकात करने आए। इसके अलावा और भी बहुत सी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। बहुत से एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, एआई इन सब को लेकर यहाँ सीएम साहब अपना रोड शो लेकर पहुँचे हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भी यहाँ लंदन के, यूके के इन्वेस्टरों के जहन में हो और यहाँ पर बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट पहुँचे। यहाँ से कूच है जर्मनी की तरफ। करीना टंडन, आज तक, लंदन। और अब देखिए गुजरात के कोने कोने से आई कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट गुजरात में। गांधीनगर में पुराने सचिवालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग पुराने सचिवालय के ब्लॉक नंबर 1 में रोजगार प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय में लगी थी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि कार्यालय का फर्नीचर, कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज जल गए हैं। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसकी जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के खेड़ा जिले में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए गई थी। आरोपी ने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिए थे। आरोप है कि पिछले 9 महीने से आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। हालांकि अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिर सोमनाथ में दीव ऊना रोड पर एक शेर सड़क किनारे टहलता हुआ दिखाई दिया। दिन के उजाले में सड़क किनारे शेर को देखकर वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बोडात के नागनेश गांव में बेटी और दामाद को लेने के लिए एक शख्स हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। छोटे से गांव में हेलीकॉप्टर को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल गांधीनगर के एक कारोबारी ने अपनी बेटी की शादी नागनेश गांव में की थी। शादी के अगले दिन बेटी और दामाद को रिसेप्शन तक लाने के लिए कारोबारी ने यह हेलीकॉप्टर भेजा था।
आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।